गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है क्योंकि आप आए हैं इंग्लिश सीखने के लिए और स्पेशली स्पोकन के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में स्पोकन ही एक हार्ड वर्क समझा जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इंग्लिश कितना आसान है, लेकिन लोगों ने कितना कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है। इंग्लिश को एक हुआ बना दिया। एग्जैक्टली, इट्स नॉट हुआ। बहुत इजी लैंग्वेज है। जस्ट यू हैव टू राइट डायरेक्शन। आपको राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए कि कैसे सीखना है। आपको बिल्कुल भी ग्रामर पर फोकस नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर रादर देन लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड ग्रामर बिल्कुल फोकस नहीं। तो हमारा जो 30 डेज का कोर्स इंग्लिश स्पोकन का है, उसका आज ये तीसरा क्लास है। अगर नहीं देखी इससे पहले 2 क्लास तो उसको देख लीजिएगा। एक के अंदर बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसके बाद जो दूसरी वीडियो उसमें डेली रूटीन की सेंटेंसेस बताया गया है और आज भी उसी तरह की सेंटेंस। जस्ट यू हैव टू स्पीक विद मी। आपको मेरे साथ बोलना है। देखिए, बोलेंगे तो बोलना आएगा, सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, मुख्तलिफ वीडियोस देखते जाएंगे, इससे आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं ना, क्या सिर्फ हिंदी सुनने से आपको हिंदी आ गई? नहीं ना। आपने हिंदी बोला, बोलने की कोशिश की, भले ही गलत बोला, आज परफेक्ट स्पीकर हैं आप हिंदी लैंग्वेज में। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विद मी मोर एंड मोर। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना है, मेरे पीछे बोलना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बोलना है। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी, यू हैव टू ओपन योर माउथ। आपको मुंह खोलना है ब्रदर। जस्ट आप सोचेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले जिसके अंदर 2 चीज हो, हुक्म भी हो और रिक्वेस्ट भी हो। इसके अंदर दोनों तरह के ये सेंटेंस आते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक तरफ ऑर्डर है, एक तरफ रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब सेंटेंस डेली लाइफ में हमेशा यूज होता रहता है, वो किसी भी लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो हिंदी की बात करें या आप उर्दू की बात करें या इंग्लिश की बात करें, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हैं ना कि इधर आओ, उधर जाओ, हे खड़े क्यों, बैठो, हे बैठे क्यों, खड़े हो जाओ, हे पढ़ो, हे खेलो जाके, ये सब क्या है? वे सेंटेंस ही तो है। तो इसी को अगर हम इससे पहले अगर प्लीज लगाते हैं, बराए मेहरबानी मत खेलिए, यहां पे बराए मेहरबानी पढ़ लीजिए, हे टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ये सब सेंटेंस जो है, देखिए अल्फाज के बदलने से इसके मीनिंग बदल जा रहे हैं, इसको बनाने का स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस बहुत आसान, V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की जरूरत होगी तो लगाएंगे, सिर्फ आपको वर्ब याद है, क्रिया याद है, तो दैट्स इनफ। अगर आपके पास वर्ब है तो ये ऑर्डर का सेंटेंस 1000 प्लस आप बना सकते हो। यहां पर जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो हिडन रहता है, यहां पर शो नहीं करता है। जैसे कि आप कहते हो पढ़ो, तो इसमें पढ़ो में सिर्फ रीड आपने यूज किया, इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन होता है मुराद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 किस्में होती है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर, जैसे कि हम किसी को कहते हैं ना रेट, पढ़ो। अब ऑर्डर किसको देंगे तो आप जानते हैं ना भाई, किसी बड़े को तो ऑर्डर देंगे नहीं, जो अपने से छोटा होगा, बच्चा होगा या अपने हम लेवल का होगा, उसी को जाहिर सी बात है ऑर्डर देंगे, तो उसी को कहेंगे रीड, हे रीड, हे रीड, 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 रीड आउट, पढ़ो। स्पीक, बोलते क्यों नहीं? स्पीक, बोलो, बोलो, ये ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर। प्ले, क्यों बैठे हो? प्ले, जाके खेलो। गो, जाओ, गो आउटसाइड, लिव आउट, जाओ यहां से, प्ले, खेलो। सिट डाउन, सिट, खड़े क्यों, बैठो, ये सब क्या है? ऑर्डर है। सिट, स्टैंड, खड़े हो जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो, ऑर्डर है, ऑर्डर है, जाओ, क्या है ये? इस इंग्लिश क्या है? जाओ। अच्छा, खड़े हो जाओ, कौन सी इंग्लिश है? बंद करो, ऑर्डर है। एग्जैक्टली, दिस ऑल सेंटेंस रिकॉर्डेड टू ऑर्डर। ठीक है, अब इसी ऑर्डर से पहले अगर हम एक वर्ड बढ़ा देते हैं जिसको बोलते हैं प्लीज, ये देखो यहां मैंने लिखा हुआ है प्लीज। ठीक है, अगर
इस ऑर्डर से पहले प्लीज को लगा देते हैं तो अब ये ऑर्डर से रिक्वेस्ट में चला जाएगा। कैसे? जैसे बोलते हैं ना, आओ, ये तो ऑर्डर है, आइए, जाइए, खाइए, सोइए, लेटिए, बैठिए, देखिए। हे गाइस, हमारी वीडियो को देखिए। ये कौन सेंटेंस है? ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है? आप बताओ। वीडियो को देखिए, वीडियो देखो, इन दोनों में क्या फर्क है? ऑफ कोर्स के वीडियो देखो या देखो ये ऑर्डर है, वीडियो देखिए ये क्या है? ये ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। इसीलिए यहां सेंटेंस बनेगा प्लीज। यहां देखिए वाला रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनेगा तो वहां पर आपको ये लफ्ज ऐड करना होगा, प्लीज। ये वाला प्लीज जो है PLEASE, प्लीज। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। प्लीज को हम हटाए, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक है? ये ऑर्डर में चला जाएगा। प्लीज को हटाकर सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अप अगर यूज करेंगे तो ये चला जाएगा ऑर्डर में। लेकिन अगर प्लीज को इससे पहले जोड़ देंगे तो ये चला जाएगा रिक्वेस्ट में, ठीक है? प्लीज स्पीक, बोलिए, बोलिए। प्लीज राइट, प्लीज लिखिए। आए समझ में? अब मैं 2 सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। क्या? वीडियो देखो, फोकस रखो, प्लीज फोकस रखिए, फोकस रखिए, तवज्जो दीजिए, ध्यान से देखिए, सुनिए, सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। देख रहे हैं? सुनो ये ऑर्डर है और सुनिए ये रिक्वेस्ट है। तो प्लीज लिसन टू मी, ये रिक्वेस्ट में जाएगा, और लिसन टू मी ये ऑर्डर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है? तो ये फर्क है ऑर्डर और रिक्वेस्ट में। सिर्फ इसके अंदर आपको फोकस करना है वो वर्ब याद करने में। इसका रूल क्या है? V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। इसी ऑर्डर से पहले अगर आप प्लीज को ऐड कर देंगे ये आपका रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे? बहुत आसान है। लेकिन अब एक दूसरी चीज, इस ऑर्डर को हम, ये ऑर्डर जो है पॉजिटिव में था, लेकिन यही ऑर्डर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम लगा देंगे DO, ये डोंट, समझे? डोंट रीड, डोंट रीड, मत पढ़ो, बहुत शोर हंगामा कर रहे हो, मत पढ़ो। डोंट स्पीक, मत बोलो, बहुत बकवास कर रहे हो। सॉरी, आपको नहीं कह रहा हूं, सॉरी, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? डोंट स्पीक, मत बोलो, ये ऑर्डर है लेकिन नेगेटिव ऑर्डर है। डोंट प्ले, यहां मत खेलो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, बस यहां वीडियो देखो सिर्फ। डोंट माइंड दिस यार। डोंट स्पीक, ठीक है? डोंट स्पीक, मत बोलो, बातें मत करो, ये ऑर्डर है लेकिन नेगेटिव में है। प्लीज कम ऑन द ब्रदर, जस्ट वी हैव टू शेयर दिस वीडियो, योर फ्रेंड, आपका दोस्त भी इंग्लिश सीखना चाहता है, उनको बता दो ना। ये जबरदस्त तरीके से सीरीज चल रही है इंग्लिश स्पोकन की, जहां पर बेसिक से आज तीसरा सबक है, तीसरा लेसन है। देखिए ना कितना मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? जस्ट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आर यू एंजॉयिंग फ्रॉम दिस लेसन और नॉट? Please come on, please come on, come on, and you have to write in the comment box very baseline, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। Don't sit, मत बैठो, खड़े रहो, ये ऑर्डर है। Don't sit, क्योंकि इससे पहले don't का मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये शॉर्ट फॉर्म है do not का, इसलिए बोलते हैं ज्यादातर don't, ठीक है? Don't sit, मत बैठो। Don't stand, don't stand, खड़े मत तो बैठे रहो। तो ये ऑर्डर है लेकिन नेगेटिव में है कि आपको करना नहीं है। डोंट वॉच दिस वीडियो, ओ माय गुडनेस, नो नो नो, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, देखना है आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है? डोंट स्किप, बोलते हैं ना, डोंट स्टैंड, खड़े मत हो, डोंट स्किप। जैसे आपसे मैं कह रहा हूं डोंट स्किप, नहीं, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज डोंट स्किप, ठीक है? तो अब जैसे ही प्लीज लगेगा तो इससे पहले भी यहां पर डोंट लग जाएगा। जैसे नेगेटिव था ना, ये रिक्वेस्ट था ना, ठीक है? लेकिन प्लीज डोंट स्टैंड, यहां क्या था? प्लीज स्टैंड, खड़े हो जाइए। अब करना क्या आपको? प्लीज, बड़े हैं, अब उसको कैसे मना किया जाएगा? छोटे ऐसे कह सकते हैं, छोटे जो अपने से छोटे हैं, तो प्लीज
ये डोंट स्टैंड, डोंट सिट, या मत बैठो। लेकिन बड़े हैं, उनको मना भी करना है, अदब का भी लिहाज रखना है, तो उनसे कैसे कहा जाएगा प्लीज डोंट स्टैंड, यहां मत खड़े होइए, प्लीज किधर और चले जाइए, प्लीज डोंट स्लीप, प्लीज यहां मत सोइए ना, सोने की जगह नहीं, कहीं और चले जाइए, आप अपने रूप में चले जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही प्लीज डोंट स्किप my video, you have to watch complete video and you have to share your all friend. Hey guys, come on, देख रहे हैं आप? तो प्लीज डोंट प्ले, प्लीज डोंट प्ले, प्लीज लगाना है, उसके बाद डोंट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगा देना है। ये नेगेटिव में रिक्वेस्ट जाएगा, आए समझ में? तो मुझे बताओ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मुझे आपका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। कई लोग कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन 4 एग्जाम्पल का जवाब दे दो, ठीक है। और आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं आपको ये भी मेंशन करना है। और सबसे पहले ये 4 सेंटेंस के दरवाजा खोलिए। नंबर 1, दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दीजिए। नंबर 2, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलिए। ये एक ही सेंटेंस है ये। अब ये 4 सेंस में बोला गया है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सेंस किस सेंटेंस में यूज होगा, किसके लिए रिक्वेस्ट होगा और किसके लिए ऑर्डर होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। आपको ये डिसाइड करना है, आपको पहचानना है कि कौन सा सेंस किसके रिलेट करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, वीडियो देख लीजिए, मेरी वीडियो देख लीजिए, मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो को मत देखो, बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को देख लीजिए। तो ये 4 सेंटेंस जो मैं लिखा है, आपको सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस सेंस में है, किस सेंस में कौन सा सेंटेंस बनेगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। यस, यू हैव टू राइट कमेंट बॉक्स। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस तरीके से वीडियो चलाना है और बोलते रहना है, बोलते रहना है। जस्ट यू हैव टू स्पीक, हे गाइस गो आउटसाइड, हे गाइस डोंट कम इनसाइड, हे गाइस व्हाई आर यू प्लेइंग हियर, हे गाइस जस्ट यू हैव टू स्पीक योरसेल्फ ब्रदर। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्पीक विद योरसेल्फ। आपके पास मैंने सेंटेंस लिख दिया है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप वर्ब को जमा कीजिए और वर्ब को जमा करने के बाद यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू ओपन योर माउथ, यू हैव टू स्पीक विद योरसेल्फ। अपने से बात करो। लोग नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आपसे लोग बात करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, रियलिटी यही है। क्योंकि जब कोई बिगिनर बिगन करता है, शुरू करता है, स्टार्ट करता है इंग्लिश सीखने के लिए, तो कोई उनसे बात नहीं करता। इसलिए आपसे कोई बात करने को तैयार अगर नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्पीक विद योरसेल्फ। आप अपने आप से बात करो, अपने आप को डिस्क्राइब करो। कहीं जा रहे हो, उसको देख रहे हो, जस्ट यू हैव टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर आइटम्स, पर्टिकुलर एडजेक्टिव। जस्ट यू हैव टू स्पीक एंड थिंक अबाउट दैट। सोचो उसके बारे में, फिर उसके बाद कुछ थोड़े सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। जस्ट यू हैव कम ऑन द ब्रदर, हे लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई हैव कंप्लीटेड 3rd class. So what do you think about these classes? Just don't forget to comment section. Hey guys, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, हर एक लोगों तक शेयर कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है। हे दोस्तों, लाइक, शेयर एंड baseline you have to comment. Thank you so much.